सुधानं चन्द्रनामपि मधुरिमनमाददमनि ददानरधादिप्रणयघनसारैसुरभितां समन्ताद् सन्तापदगमविषमसंसारसरणि प्रणीतां ते तृष्णां हरतु हरिलीलाशिखरिणीम्। प्रारंभ में गुरुचरण कमल का वंदना करते हुए सभी भक्तजन, विद्वान समाज, मातृशक्ति सबको मेरा हार्दिक अभिवादन है। आज हम आपको कुछ विशेष विचार सुनाना चाहेंगे। कल हम इससे पहले के प्रोग्राम में हम सुना रहे थे कि गोपी शब्द का प्रश्न हमारे जो अरविंद शिकारी, अरविंद कृष्ण दास अधिकारी, तो ये अरविंद कृष्ण ये गोपी शब्द के अर्थ के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैंने कहा ये तो बहुत बार बोला, तुम याद नहीं रखे, तो आज प्रोग्राम में यही शब्द का विचार कर रहा हूँ। मयि सौहृदार्था। जैसे अभी पहले वाले प्रोग्राम में आप सुन रहे थे कि नारद जी कह रहे थे, मैया तुम कहाँ से आई हो, किस जगह से आई हो मैया, तुम तो बहुत बड़े योगिनी हो। बोले मैं योगिनी नहीं हूँ, मैं भी गोपी हूँ, और यही तुम्हारा कृष्ण हमको परेशान करता है, दिल से निकलता नहीं है। बोले तुम क्या कर रहे थे ध्यान में? फिर बोले ध्यान में यही तो कर रहा था कि दिल से उसको निकाला जाए। कैसे निकाला जाए? नारद जी एक बात बताओ, तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, योगी हो, तपस्वी हो और देव ऋषि हो, एक तुमसे हम पूछते हैं। बोले बोलो। बोली ये दिल के अंदर जो गोपाल घुस गया है ना, ये जो चोर की तरह मेरे दिल में आसन ले लिया और वो आसन से कभी हटता नहीं है, वो निरंतर हमारे दिल में बैठा रहता है। तुमको एक बात पूछना चाहता हूँ नारद जी, ये मेरे दिल से निकाला कैसे जाए? कोई मंत्र दे दो मुझे, ऐसा कुछ मंत्र दो कि ये गोपाल मेरे दिल से, मेरा घर संसार पति परिवार सारा सब कुछ अब ख़त्म होने वाला है, ये गोपाल मुझे परेशान कर रहा है। ये तो तुम तो बहुत कुछ ज्ञानी पंडित विद्वान हो, तो मैं तुमसे यही प्रार्थना करता हूँ नारद जी, तुम मेरा अनुरोध मान लो, तुम बोल दो कि ये गोपाल को दिल से कैसे निकाला जाए। कोई रास्ता होगा तुम्हारे पास, मंत्र होगा, जैसे अंदर तुम बुलाते हो तो गोपाल को देखते हो या दूसरे को बोल देते हो, ऐसे करो गोपाल तुम्हारे अंदर आ जाएगा, तो गोपाल तुम्हारे अंदर से चला जाएगा। ऐसा भी कोई रास्ता है, उपाय है? तुम्हारे पास प्रार्थना करता हूँ, तुम मुझे ये रास्ता बता दो कैसे गोपाल को निकाला जाए। तो ये सब देख करके नारद जी अपलक देखने लगे कि क्या हुआ, ये दुनिया में कैसे गोपी है। अरे उन्होंने फिर उनका एक नारद भक्ति सूत्र है, उसमें वो सूत्र किए, उन्होंने कहते हैं कि प्रेम का आचार्य कौन है? बोले ब्रज गोपी। कैसे? बोले यथा ब्रज गोपी का नाम, गोपियों को देखो, उनको समझो, उनका अनुभव करो, ये गोपी ही एकमात्र प्रेम का आचार्य है। यथा ब्रज गोपी का नाम, ब्रज गोपी ही एकमात्र प्रेम का आचार्य है, और ब्रज गोपी ही प्रेम के शिक्षक है। उन्हीं से ही उनका प्रेम, ऐसे अनवद्य प्रेम, ऐसे अद्भुत प्रेम, ऐसे आनंद घन प्रेम, ऐसे निष्कपट सरल सहज प्रेम, ये नृलोक ना है, ये मनुष्य लोक में होता नहीं है, ये अलौकिक है, ये अप्राकृत है। गोपी कहती है गोपाल को कैसे निकाला जाए, समझ लीजिए, ध्यान दीजिए, मन से विचार कीजिए। बोले वो दिखता नहीं है, मेरा कलश वहाँ जल में भसता हुआ कलश दिख रहा है। मैं जल लेने आया तो सोचा कि थोड़ा यहाँ एकांत में बैठ कर के गोपाल को निकाल लूँ दिल से, निकालने के बाद जल लेके घर जाऊँ, तो घर तो जाऊँगी लेकिन क्या करूँगी बताओ, ये गोपाल मेरे मुझसे दिल से निकालता नहीं। बोले मैया मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। बोले क्यों हमको प्रणाम करो, तुम देव ऋषि हो करके, तुम भी तो बहुत बेशर्म निकले। अरे हमको प्रणाम करते हो, हम एक घर की वधू है, कितने कम उम्र के हैं, और तुम देवताओं का ऋषि हो,
तुम हमको प्रणाम क्यों करना चाहती हो, क्यों क्यों करना चाहते हो, क्या बात है, ये तो बहुत गलत बात है। बोले अरे मैया, हम गोपाल को निरंतर अंतर में पकड़ के नहीं रख सकते, और तुम गोपाल को निकालने के लिए इतना कोशिश करके भी गोपाल से छुटकारा नहीं पाते। तो माता, इतना सुंदर प्रेम, इतना निर्मल, अखंड, अनवद्य, अनिर्वचनीय, अद्भुत प्रेम दुनिया में कहाँ देखने को मिलेगा। तुम्हारा प्रेम को ही मैं प्रणाम कर रहा हूं, तुमको नहीं। तुम्हारे दिल में जो गोपाल के प्रति प्रेम है। तो नारद, इसलिए गोपी, गो शब्द का अर्थ है इंद्रियां। गो शब्द अर्थ गौ को भी कहा जाता है, गाय को भी। गो शब्द में गाभी भी होती है। गो शब्द का एक अर्थ पृथ्वी भी होता है। गो शब्द का एक अर्थ सूर्य भी होता है। और गो शब्द का एक अर्थ गोपियां भी होती है। गोपी, गो माने इंद्रियां, और पी माने पीबती। गोभीर बहुवचन का शब्द हो गया। गोभीर पिबती भक्ति रसम शैव गोपी। गोपी कौन है? जो सभी इंद्रियों के द्वारा भक्ति रस का पान करे। सर्वैर इंद्रियैर पिबती भक्ति रसम। सभी इंद्रियां, जिनका नेत्र कृष्ण के दर्शन के लिए निरंतर व्याकुल है, जिनका हृदय कृष्ण भाव में डूबा रहता है, जिनका मुखमंडल निरंतर कृष्ण कीर्तन करता हो, जिनके कीर्तन से पृथ्वी का सारा अमंगल दूर हो जाता है, ऐसी जो गोपियां हैं, गोपी का अर्थ वही है गोभीर पिबती भक्ति रसम। कृष्ण प्रेमामृत रस, कृष्ण भक्ति रस, कृष्ण आनंद रस, अप्राकृत रस में, भगवान के दिव्य रस में जो लोग, जो गोपियां डूबी रहती है, उनको गोपी कहा जाता है। तो गोपी शब्द का अर्थ तो आप समझ गए कि गोपी माने जिसका इंद्रिय कभी विषय की ओर जाए नहीं, कितना भी कोशिश करे लेकिन विषय की ओर इंद्रियां जाती नहीं है। वो सारी इंद्रियां कृष्ण भाव में है, कृष्ण रस में, कृष्ण रस समुद्र में डूबे हुए हैं। ऐसे जो भावना है उनको गोपी कहे जाते हैं, जिनका हृदय सर्व इंद्रिय, सभी इंद्रियों से प्रेम रस, भक्ति रस, आनंद रस, सेवा का रस, प्रभु का स्मरण का रस, प्रभु के आनंद के रस को पिए, वही गोपी है। ध्यान दीजिए। दूसरी बात, वृंदावन में जो शब्द है वो शब्द, क्योंकि ये सब भगवान के नित्य परिकर है। जैसे नंद महाराज, नंद कौन है? नंद महाराज के जीवन को देखिएगा, भागवत पढ़ के देखिएगा। नंद वो है जो सबको आनंदित करे। नंदयति सर्वजनान इति नंद। नंद कौन है? बोले जो सबको नंदित करे, आनंदित करे, सबके जीवन के दुखों को मिटा दे। जिनके घर में गोपाल का जन्म प्रकट होता है वो सबके दुखों को मिटा देता है। गोपाल आकर सभी प्राणियों को आनंद रस समुद्र में डुबो देते हैं। इसलिए जिनके घर में गोपाल है, ध्यान दीजिएगा, तो इसलिए नंद कौन है? जो नंद के आनंद भयो, नंद के घर में आनंदमय भगवान का प्रकट होता है, इसलिए वो नंद है। क्योंकि वो नंद है तो वो सबको आनंद देता है। कोई भी आता है बोलता है भैया मेरे गोपाल का, मेरे कन्हैया का, मेरे बेटे का, मेरे पुत्र का जन्म हुआ है, तुमको जो चाहिए ले जाओ। गाभी चाहिए, सोना चाहिए, या कपड़ा चाहिए, या भोग विलास, कोई भी वस्तु जो चाहिए सब ले जाओ। और लोग ले जा रहे हैं और खत्म भी नहीं हो रहा है। क्योंकि लक्ष्मी क्रीड़न भुन नृपः, क्योंकि वृंदावन में लक्ष्मी का निवास हो जाता है। जब भगवान प्रकट होते हैं उससे पहले लक्ष्मी जाके वृंदावन को अपने हिसाब से, अपने प्रभु के सेवा के उपकरण से सजा देते हैं। इसलिए वृंदावन में कोई दुखी नहीं, गरीब नहीं, कोई अभाव नहीं। नंद के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं। नंद महाराज जो इतने दान कर रहे हैं, सबके लिए दान कर रहे हैं, सबको दान कर रहे हैं। दान 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 करो, सबको दान करो, सबको दान कर रहे हैं। लेकिन दान, दान से धन ना घटत है। और इसीलिए जो निर्मल भाव से दान करे उसका धन कभी कम नहीं होता, घटता नहीं है। मैंने भी जीवन में बहुत कुछ किया, लेकिन मेरे जीवन में कभी धन का अभाव नहीं हुआ। निश्चित जानिए, मैंने बहुत से लोगों को पैसा दिया,
जब मेरे पास थोड़ा था तो थोड़ा देता था, कुछ ज़्यादा हुआ तो कुछ ज़्यादा दिए, जब बहुत पैसे आए तो बहुत ज़्यादा दिया, बहुत लोगों को दिया, बहुत लोगों को पैसे दिए, बहुत प्रकार से हेल्प